it really difficult to manage CAT preparation with a 9 to 5 job? अगर आपने सोच लिया है, आपके अंदर वो डेस्परेशन है कि मुझे तो कैट करना ही है, तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हो, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ऑफिस आवर्स में मैं टाइम निकालूंगा, वेदर इट कैन बी अ कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, एनीथिंग, आई विल फिगर आउट दैट मार्जिन ऑफ 15 to 20 मिनट, 30 मिनट। किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल एस्पिरेंट को कितने मॉक्स लिखने चाहिए आइडियली थ्रू आउट द जर्नी? तो घर आने के बाद यू कैन नॉट गारंटी कि हर वर्किंग प्रोफेशनल घर आने के बाद उतना इफेक्टिव है, तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा खुद के ऊपर। कैट की प्रेपरेशन जितनी नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए डिफ़िकल्ट है, उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। सो इफ़ यू आर समवन जो एक 9 to 5 जॉब के साथ कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस करें, तो टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन टुडे वी हैव विद अस अगेन आर MM² सर, मयूर मिश्रा सर. So sir, to start off with the very first question, I would like to ask you, is it really difficult to manage CAT preparation with a 9 to 5 job? Yes, it is possible, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है अगर आपने एक बार ठान लिया। मांझी मूवी, दशरथ मांझी की मूवी देखी होगी, वो पहाड़ खोद देता है। तो अगर आपने सोच लिया है, आपके अंदर वो डेस्परेशन है कि मुझे तो कैट करना ही है, तो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर सकते हो, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मुद्दा इसमें यह होता है कि आप किस तरीके से उसको प्लान करते हो, आप डिसिप्लिन कैसे मैनेज करते हो, आप वर्किंग आवर्स के और प्रिपरेशन के बीच में टाइम मैनेजमेंट कैसे परस्यू करते हो। वो सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आपके रोल्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको कितना डेडिकेटेड आवर्स देने पड़ते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए। तो वो सारी चीज़ों के बीच में से अगर आप टाइम निकाल पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक कैट, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ओके, सो वेल सेड। आई थिंक ये जो आंसर है, जो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी अपने ऑफिस डेस्क पे होंगे एंड दे माइट बी वाचिंग दिस पॉडकास्ट, तो ये आंसर एक रिलीफ की तरह उनके लिए काम करेगा। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर वुड बी कि अगर मेरा एक 9 to 5 जॉब है तो मुझे अपने कैट प्रिपरेशन को किस तरीके से प्लान करना चाहिए? डेली मुझे कितने आवर्स देने चाहिए टू माई प्रिपरेशन? अगर मैं डेली कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ इन दीज मंथ्स लाइक मार्च अप्रैल, इनमें आपने शुरू कर दिया है और आपको शुरू करना ही पड़ेगा अभी से, क्योंकि आपके पास बहुत छोटा चंक है 3 से 4 घंटे का, जो कि आप डेली कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि पाइल अप होके बड़ा कंट्रीब्यूशन बनेगा। तो आप रोज, अगर मैं आपसे बोलूँ 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आप अगस्त में तैयारी शुरू कीजिए और 6 घंटे पढ़िए रोज, नॉट पॉसिबल। बट हाँ, आज से अगर आप 3 से 4 घंटे भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप कैट डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेली रिक्वायरमेंट इज ऑफ 3 to 4 आवर्स। बट सर, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक साथ 4 घंटे निकालना वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपका जॉब रिक्वायरमेंट वैसा है जो कि काफ़ी हेक्टिक है, तो आप एक साथ 4 घंटे तो नहीं निकाल सकते। तो कुछ ब्रेकअप हो सकता है या कुछ एलोकेशन कि मैं कभी बीच में भी कुछ टाइम निकाल सकूं, या मैं इसका कैसे मैं इन आवर्स का ब्रेकअप कर सकती हूँ? ओके, तो अगर हमें आवर्स एलोकेट करने, और 3 घंटे ऑब्वियसली जेन्युइनली पॉसिबल नहीं है कि अगर मुझे सुबह 9 बजे जॉब पे जाना है तो आई एम गेटिंग अप एट 5 AM एंड देन वर्किंग एंड देन गोइंग बैक टू बेड एट 12 मिडनाइट, नॉट पॉसिबल। या फिर रात को घर आके 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर सुबह उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बहुत सारी नाव में एक साथ सवार हो गए तो दिक्कत होगी। अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे कि सुबह 1 से 1.5 घंटा आप निकाल सकते हो बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। नाउ इन दिस टाइम जोन यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज योर वीक एरिया। मे बी वर्बल कुड बी योर वीक एरिया, और क्वांट कुड बी योर वीक एरिया, और LRDI कुड बी योर वीक एरिया। क्योंकि आप सबसे पहले उससे शुरुआत करते हो तो दिन भर वो थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे वाइल वर्किंग। देन वाइल ट्रैवलिंग यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक्स, you can read even the physical copies, you can carry the physical copies of the newspaper और आप उन्हें पढ़ते हुए जा रहे हो। एंड देन डेडिकेटेडली एक पजल हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि दिन भर में एक लीन टाइम हमें ऐसा मिलेगा, 10 से 15 मिनट का मिल जाए, 30 मिनट का मिल जाए, कि गारंटी ले लो कि एक पजल तो मुझे सॉल्व करनी ही है दिन भर में। ऑफिस आवर्स में मैं टाइम निकालूंगा, वेदर इट कैन बी अ कॉफी ब्रेक, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, एनीथिंग, आई विल फिगर आउट दैट मार्जिन ऑफ 15 to 20 मिनट, 30 मिनट, whatever is required for that puzzle।
तो DILR की प्रिपरेशन वहाँ हो गई. अब घर आने के बाद जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक अ नैप एंड देन टेक आउट एटलीस्ट 90 minutes again to revise what you have done in the morning or to attend the classes. Okay. Concepts वगैरह सीख हाँ, लो. अगर आप suppose you are enrolled with someone like Supergrads is also offering working professional के batches और वो सब कुछ, तो आप कहीं भी enrolled हैं तो आप वो classes करिए शाम को और सुबह में आप अपना रिवीजन कीजिए फिर से उठ के. So this is the routine they should follow and weekends तो फिर आपके हैं ही. Yes. तो जो आपको अच्छे से यूटिलाइज करने भी चाहिए. हाँ, यूटिलाइज करने चाहिए. दूसरी चीज, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो आप वीकेंड्स पे मूवी, घूमना फिरना ऑल्टरनेट वीकेंड पे कर लो. ऑल्टरनेट वीकेंड आप कैट को दे दो तो कैट आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है. तो दिस इज हाउ वन कैन ब्रेक अप. सर, ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की, टाइम एलोकेशन की, कितने आवर्स मुझे पर डे पे देने चाहिए और वर्किंग के साथ साथ बीच में मुझे कैसे टाइम निकालना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. पर टेस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैट प्रेपरेशन जर्नी का. मॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैट प्रेपरेशन जर्नी का. तो किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल एस्पिरेंट को कितने मॉक्स लिखने चाहिए आइडियली थ्रू आउट द जर्नी, और ये जो मॉक्स लिखने का जो फेज़ है वो कब से स्टार्ट होना चाहिए? The right time to start mock is today. If you have enrolled for some courses or some test series, so today is the right time. Because you are not only working on your concepts or checking ki what is the accuracy, what went right, what went wrong. You are preparing yourself on various fronts, like you are managing your biological clock for 120 minutes. You are managing your eye exertion for 120 minutes. You are managing that screen time with full focus for 120 minutes. तो आप एक ही एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट कैसे है, प्रिपरेशन कितनी है. आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रेन कर रहे हो. तो खुद को उस तरीके से ढालने के लिए भी यू शुड स्टार्ट अपेयरिंग फॉर मॉक्स. रही बात कितने मॉक देने चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू फिगर आउट कि भाई कितने मैं एनालाइज कर पाऊंगा. क्योंकि बिना एनालिसिस के द इफेक्टिव आउटकम ऑफ अ मॉक इज 0. तो आपको एनालिसिस जितने कर पा रहे हो उसी लेवल पे आपको देने चाहिए. आप महीने का एक दे पा रहे हो इनिशियली, इट परफेक्टली फाइन बिकॉज यू आर वर्किंग. फिर बाद में इंक्रीज इट टू 2, देन इंक्रीज इट टू 3. ऑफ कोर्स दैट पेस आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी. एंड आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ एक ईज ये भी हो जाता है कि ऑलरेडी लाइफस्टाइल इतना डिसिप्लिन्ड रहता है, तो आई डोंट थिंक कि उतना डिफिकल्ट होगा उनके लिए मैनेज करना दिस होल थिंग. What is your say on that? To be honest, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल सिर्फ वो 9 to 5 में डिसिप्लिन दिखते होंगे एंड माइट बी प्रिपेयरिंग, मैनेजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स और डूइंग so many things in a disciplined manner, but घर आने के बाद they can be lazy cats. कुछ भी हो सकता है. तो घर आने के बाद यू कैन नॉट गारंटी कि हर वर्किंग प्रोफेशनल घर आने के बाद उतना इफेक्टिव है. तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा खुद के ऊपर कि मुझे अब ये 3 घंटे कैसे भी अपने रूटीन में सेट करने हैं. यस, और राइटली सेट कि ज़रूरी नहीं है कि वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर हर वर्किंग प्रोफेशनल में हो, बट कैसे आएगा वो डिसिप्लिन फैक्टर, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल थ्रू आउट योर कैट प्रेपरेशन जर्नी. अगर हम डिसिप्लिन फैक्टर की बात करें तो हेयर कम्स द रोल ऑफ अ मेंटर. तो मेंटरशिप जितनी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, जिसकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कॉलेज गोइंग है, अभी अभी दुनिया देखनी शुरू की है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी उतनी ज़रूरी है. ऑल्दो उनकी फोकस लाइफ है, बट कैट प्रिपरेशन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मेरा शॉर्ट एनालिसिस ढंग से नहीं हो पा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे वीक एरियाज क्या है, सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, व्हाट एम आई मिसिंग. तो बहुत सारी चीज़ें यार जो 24 घंटे उससे डील कर रहे हैं, अगर आप उस इंसान से सलाह लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है विल बी मोर फोकस्ड, विल बी मोर चैनलाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, आई शुड से. तो मेंटोरशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. भले ही बच्चा खुद को सोचे कि अरे मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे को किसी की क्या ज़रूरत, बट मेंटोर्स की ज़रूरत तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें आपको पड़ती ही. सर, आई थिंक वेरी वेल सेड. मेंटरशिप का रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऐसा कई बार होगा लाइक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी बहुत सारा ऐसा ब्रेकडाउन होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स का, और कैट प्रेपरेशन जर्नी में भी होता है. सो अगर किसी पॉइंट पे ऐसा हो कि आई वांट टू क्विट माय जॉब एंड आई वांट टू कम्प्लीटली फोकस ऑन माय कैट प्रेपरेशन, तो क्या ऐसा करना चाहिए किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को? अगर आप जॉब क्विट करना चाहते हैं फॉर कैट प्रिपरेशन, तो इस देयर है गारंटी आपके 99.99 आएंगे. अगर आप वो लिख के गारंटी ले सकते हैं तो आप क्विट कर दीजिए आज ही.
बट अगर उसकी गारंटी नहीं है आपको, तो क्विटिंग अ जॉब इज नेवर एन ऑप्शन। ओके, आपको वो बैलेंस करना ही पड़ेगा। और वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अलग सा आपने डिसीजन ले लिया या आप ही एक अजूबे हैं दुनिया में जो ये करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनफैक्ट हमारे इकोसिस्टम के। वामसी रवि, कैट 2024, आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट, तो ही वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल। देन वंदित जैन, कैट 2025, अपना जैट टॉपर। देन शिवांशु, ही इज वर्किंग विद पंजाब पुलिस, तो गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत 15-16 घंटे की जॉब होती है वहां पे। ही ऑल्सो कन्वर्टेड। दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स, देयर इज अ नेवर एंडिंग लिस्ट टू इट। इनफैक्ट आई शुड से कि भाई तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम्हें इसके प्लस पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। यू विल हैव स्टोरीज टू नरेट इन द इंटरव्यू, यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू कॉल्स। तो आपको कम परसेंटाइल पे कुछ कॉलेजेस के कॉल आ सकते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को प्रेफर करते हैं। सो पर्क्स हैं इसके, तो वाई टू क्विट अ जॉब? द ओनली फ्यू थिंग्स यू नीड टू डू इज टू डू टाइम मैनेजमेंट, फोकस ऑन योर गोल एंड हैव अ विजन कि यार मैं तो क्रैक करके ही मानूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। Okay, rightly said. So in this particular episode, we discussed how you should allocate your hours if you're a working professional for your CAT preparation journey. Mentorship क्या important role play करती है in your CAT prep journey, and mocks सबसे important चीज़ जो आपको मयूर मिश्रा सर ने बताई यहाँ पे कि मॉक्स आपको कब देने चाहिए, कब से स्टार्ट करने चाहिए और कितने मॉक्स आपको आइडियली लिखने चाहिए। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ एट दिस पॉइंट एट योर ऑफिस डेस्क और आप एक 9 to 5 जॉब में हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज गोना बी वेरी क्रूशियल। सो एक बार फिर से इस एपिसोड को देखो, रिफ्लेक्ट ऑन द आंसर्स दैट वर गिवन बाय Mayur Mishra sir, and then we would be coming up with more such fruitful content for you. Till then, stay tuned to Supergrads Cat YouTube channel.